हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस सीजन 1 एपिसोड 1 एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग अपने मेन कैरेक्टर पर्सियस जैक्सन की आवाज़ सुनते हैं। इसमें पर्सी हमें समझाता है कि कैसे वो एक हाफ ब्लड नहीं होना चाहता था, कि कैसे हाफ ब्लड्स को खतरनाक और दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। सीन फिर बदल जाता है और हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि ऊपर की ओर देख रहे होते हैं। वे सब यंग पर्सी के ओर देख रहे होते हैं जो छत पर चढ़ गया था। पर्सी ऊपर इसलिए चढ़ गया था क्योंकि उसने एक पंख वाले घोड़े को देखा था। जब पर्सी पंख वाले घोड़े के बारे में बताता है तब उसको कोई विश्वास नहीं करता है। इस कारण उसे काउंसलर के पास भेजा जाता है। काउंसलर उसको कहता है कि वह अपनी साइटिंग्स को शेयर करते रहे। ऐसे करते करते पर्सी बड़ा हो जाता है और उसकी साइटिंग्स और बढ़ जाती है। यह अपनी साइटिंग्स के बारे में किसी को नहीं बताता था, लेकिन फिर उसको ग्रोवर अंडरवुड मिल गया, उसका बेस्ट फ्रेंड। ग्रोवर उसकी बातों में विश्वास करता था और उसको और ऐसे जानवरों के बारे में बताता था। ग्रोवर पर्सी को कुछ कार्ड सिखाया करता था जिसमें इन जानवरों के बारे में बातें लिखी होती थी। एक बार पर्सी और उसकी क्लास को एक फील्ड ट्रिप में लेकर जाया जाता है। फील्ड ट्रिप के टीचर्स मिस्टर ब्रनर और मिसेस डॉड्स होते हैं। फील्ड ट्रिप में पर्सी को एक ग्रीक म्यूजियम लेके जाया जाता है। इनमें से एक मूर्ति को देख के पर्सी को एक मेमोरी याद आ जाती है। इस मेमोरी में यंग पर्सी, उसकी मम्मी सारी जैक्सन और पर्सी एक मूर्ति को देखते हैं। उस मूर्ति का नाम पर्सियस होता है। पर्सियस वे इंसान था जिसके ऊपर पर्सी का नाम पड़ा था। इस मूर्ति को देख के पर्सी साली से पूछता है कि क्या साली ने पर्सी का नाम पर्सियस इसलिए रखा है क्योंकि पर्सियस एक हीरो था। इस पर साली पूछती है कि पर्सी को क्यों लगता है कि पर्सियस एक हीरो था। इस पर पर्सी जवाब देता है कि पर्सियस एक हीरो था क्योंकि उसने एक मेड्यूसा नामक राक्षस को मारा था। इस जवाब पर साली फिर से पूछती है कि पर्सी को क्यों लगता है कि मेड्यूसा एक मॉन्स्टर थी। पर्सी इस सवाल का रिप्लाई करता है कि मेड्यूसा एक राक्षस जैसी दिखती है। इस जवाब पर साली कहती है कि हर कोई जो मॉन्स्टर जैसा दिखता है वो मॉन्स्टर नहीं होता और हर कोई जो हीरो जैसा दिखता है वो हीरो नहीं होता। साली फिर समझाती है कि उसने पर्सी का नाम पर्सियस इसलिए रखा था क्योंकि जब पर्सियस छोटा था तब एक दुष्ट राजा ने पर्सियस और उसकी माँ को समुद्र में फेंक दिया और कि हालातों के खिलाफ अंत में पर्सियस को एक हैप्पी एंडिंग मिल गई थी। इसी के साथ पर्सी का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फ्लैशबैक से लौटने के बाद पर्सी गलती से मॉम चला देता है। इसको कुछ लोग सुनते हैं एंड उसका मजाक बनाने लगते हैं। इससे पहले कि पर्सी उसके बारे में कुछ कर सकता था, मिस्टर ब्रनर उसको बुला लेते हैं। मिस्टर ब्रनर उसको बुला के कहते हैं कि जब गॉड्स का मन होगा तब वे तुम्हें दिखा देंगे कि उनके पास क्या रखा हुआ है तुम्हारे लिए। ये कहने के बाद मिस्टर ब्रनर पर्सी को एक पेन देते हैं और कहते हैं कि वो पेन एक शक्तिशाली वेपन होता है। फिर सीन बदल जाता है और हम लोग ग्रूवर और पर्सी को खाना खाते हुए देखते हैं। जब पर्सी और ग्रोवर बात कर रहे थे तब नैन्सी, जो कि उन लोग को हमेशा बुली करती रहती है, वो ग्रोवर के ऊपर एक चीज़ का स्लाइस फेंकती है। इस पर पर्सी को गुस्सा आ जाता है और वो नैन्सी के पीछे जाता है। इससे पहले कि पर्सी कुछ बोल या कर सकता था, नैन्सी अपने आप फाउंटेन की ओर फेंका जाती है। इसको देखकर सबको को लगता है कि पर्सी ने नैन्सी को फाउंटेन में फेंका था। नैन्सी भी चिल्ला देती है कि पर्सी ने उसको फाउंटेन में फेंका था। ये सब केओस में पर्सी का ध्यान मिसेस जॉर्ज पे जाता है जो कि उसकी ओर देख रही होती है। जैसे मिसेस जॉर्ज आ रही होती है, उनको देखकर लगता नहीं है कि बाकी और बच्चे उनको नोटिस किए थे। धीरे धीरे मिसेस जॉर्ज एक राक्षस में बदल जाती है। इस राक्षस के पास एक पंख होता है, 2 हाथ, 2 पैर, एक सर। इसकी पूरी बॉडी फेदर में कवर्ड होती है। मिसेस जॉर्ज पर्सी के ओर आती मिसेस जॉर्ज पर्सी से पूछती है कि वो कहाँ है और वे उसको एक हाफ ब्लड बुलाती है। तभी पर्सी अपने पॉकेट से एक पेन निकालता है, वही पेन जो मिस्टर ब्रनर ने उसको दी थी, और धीरे धीरे सीन धुंधला होने जाता है। नैन्सी को वाटर फाउंटेन में पुश करने के लिए पर्सी को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है। प्रिंसिपल ऑफिस में पर्सी ने समझाने की बहुत कोशिश की कैसे उसने नैन्सी को वाटर फाउंटेन में नहीं फेंका था, परंतु उसकी बात को कोई विश्वास नहीं करते हैं। पर्सी और ग्रोवर से एक आखिरी बार पूछा जाता है कि क्या उनके पास और कुछ बोलने के लिए है। इसी समय ग्रोवर बोल देता है कि पर्सी ने ही नैन्सी को वाटर फाउंटेन में पुश किया था और वह अभी झूठ बोल रहा होता है।
नैन्सी को वाटर फाउंटेन में पुश करने के लिए पर्सी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूल से निकालने जाने के बाद वो न्यूयॉर्क अपनी मदर के पास जाता है। साली न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट में रहती थी। उसकी मम्मी साली जैक्सन ने गेब अग्लियानो नाम के एक निकम्मे इंसान से शादी कर ली थी। गेब पर्सी का स्टेप डैड था जिसके पास कोई काम नहीं था एंड वो घर पे रह के दिन भर पोकर खेलता रहता था। वह साली का कमाया हुआ सारा पैसा जुए और दारू में उड़ा देता था। पर्सी को उसका स्टेप डैड कतई नहीं पसंद था। जैसे ही पर्सी घर में घुसता है वैसे ही गेब उसको स्कूल से सस्पेंड होने के लिए कुछ ताने मारता है। गेब से थोड़ा बात करने के बाद पर्सी साली के पास जाता है। जैसे ही पर्सी साली से मिलता है तो साली उस पर गुस्सा करने की जगह उसको खुशी से हग कर देती है। इसके बाद साली और पर्सी एक बीच साइड कैबिन को रेंट करते हैं और वहाँ पे जाते हैं। ये कैबिन वो कैबिन होता है जहाँ पे पर्सी और साली हमेशा जाते रहते हैं। कैबिन पहुँचने के बाद पर्सी साली को बताता है कि कैसे वे हमेशा डे ड्रीम्स करते रहता है, मगर कुछ दिनों से ये डे ड्रीम्स हल्का रियल फील होते हैं। वो म्यूजियम में मिसेस डॉड्स वाली बात भी बताता है साली को। साली फिर पर्सी से बोलती है कि वे लोग हमेशा इसी कैबिन में इसलिए आते हैं क्योंकि वे लोग हमेशा इस कैबिन में सिर्फ इसलिए नहीं आते क्योंकि ये सस्ते में मिलता है, मगर ये वो कैबिन था जहाँ पे साली और पर्सी के फादर सबसे पहले बार मिले थे। साली पर्सी को बताती है कि कैसे उसके फादर बाकी हर आदमी से अलग थे और वो सारे इंसानों से अलग थे क्योंकि वो एक गॉड थे। साली फिर कहती है कि अब तक उसने जो भी पर्सी को कहानियाँ सुनाई थी, जो भी ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में बताया था, वो सब रियल है। गॉड्स, मॉर्टल्स, मॉन्स्टर्स सब रियल है। इस पर पर्सी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि उसको मालूम है कि वो अलग है, उसको मालूम है कि वो अब नॉर्मल है, कि उसको झूठ बोल के बहलाने फुसकाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि साली और पर्सी की बात पूरी होती, ग्रोवर अचानक से घुस जाता है। ग्रोवर को देखते ही पर्सी गुस्सा आ जाता है। पर्सी ग्रोवर से पूछता है कि उसने क्यों प्रिंसिपल ऑफिस में झूठ बोला और क्यों बताया कि पर्सी ने ही नैन्सी को पुश किया था। ग्रोवर पर्सी को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और साली से बात करने लगता है। वे साली को कहता है कि उन लोग को यहाँ से निकलना होगा, कि उन लोग को एक कैंप जाना होगा। यही सब बात चल रही होती है तभी पर्सी ग्रोवर के पैरों को देखता है। ग्रोवर का आधा शरीर एक बकरी का होता है और उसके पास बकरी के पैर और बकरी के हॉर्न्स होते हैं। पर्सी जब ग्रोवर के पैरों के बारे में पूछता है तो ग्रोवर जवाब देता है कि वो एक सेटियर है और उन लोग को एक कैंप जाना होगा उस समय। फिर तीनों जो है जल्दी में गाड़ी में बैठते हैं और जाने लगते हैं। ग्रोवर पर्सी को गाड़ी में बताता है कि जिस कैंप में ये लोग जा रहे होते हैं उसका नाम होता है कैंप हाफ ब्लड, और वो पर्सी को ये भी बताता है कि ग्रोवर एक सेटियर है। सेटियर्स का काम होता है हाफ ब्लड्स को प्रोटेक्ट करके कैंप तक पहुंचाना। साथ साथ ग्रोवर पर्सी को बताता है कि मिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि मॉर्टल्स को गॉड और डेमीगॉड्स की दुनिया को देखने से प्रिवेंट करती है। ग्रोवर पर्सी को बताता है कि जो माइथो मैजिक कार्ड्स वो उसको हमेशा दिखाया रहता है वो पर्सी के ट्रेनिंग के लिए होते हैं। वो कार्ड्स जिनमें इन राक्षसों के बारे में बताया जाता है वो असली होते हैं और पर्सी को ट्रेन करने के लिए ग्रोवर दिखाया करता था। जब इन लोग की बातें चल रही होती है तभी उनके के पीछे से एक अटैक होता है। अटैक करने वाला एक मिनेटोर होता है। मिनेटोर बेसिकली एक बैल जैसा दिखता है, मगर वो 4 पैरों की जगह 2 पैरों पे खड़ा होता है। साली की गाड़ी पर मिनेटोर अटैक कर देता है। इससे पहले कि गाड़ी पूरी तरह से टूट सकती और इन लोग को कुछ खतरा होता, साली गाड़ी घुमा लेती है। घुमाने के चक्कर में ये लोग की गाड़ी रोड के साइड में गिर जाती है और थैंकफुली इस एक्सीडेंट में कोई मरते नहीं है और सब कोई गाड़ी से निकल जाता है। मिनेटोर उन लोग को नहीं दिख रहा होता है, मगर वो ज़्यादा दूर भी नहीं होता। साली ग्रोवर और पर्सी को बोलती है कि दोनों को उस कैंप जल्दी ही जाना होगा। वो कैंप यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होता है, बस थोड़ी आगे होता है। पर्सी साली को बोलता है कि वो भी उस कैंप में चले, मगर साली मना कर देती है। साली पर्सी को समझाती है कि वो एक मॉर्टल है और मॉर्टल इस कैंप में नहीं जा सकता है। साली कहती है कि वो उस मिनेटोर को डिस्ट्रैक्ट करेगी। वो मिनेटोर पर्सी के लिए यहाँ पे है, साली के लिए नहीं। साली पर्सी का जैकेट ले लेती है। उस पर्सी के जैकेट पे पर्सी की सेंट होती है जिसके कारण मिनेटोर कंफ्यूज हो जाएगा।
इसी के साथ साथ पर्सी और ग्रोवर कैंप की ओर भागते हैं जबकि साली पीछे ही चली जाती है। साली कुछ सेकंड तक मिनटोर को होल्ड करके रखती है मगर थोड़े ही देर में मिनटोर साली को पकड़ लेता है और साली हवा में डिसॉल्व हो जाती है। यही सब थोड़ी दूर से पर्सी देख रहा होता है और साली को मारने के बाद मिनटोर पर्सी की ओर मुड़ता है और पर्सी के पीछे जाता है। पर्सी और मिनटोर के बीच में थोड़ी लड़ाई होती है और फिर पर्सी फेंट कर जाता है। पर्सी और मिनटोर के बीच में थोड़ी लड़ाई होती है और फिर पर्सी फेंट हो जाता है। पर्सी जैसे ही उठता है तब उसको कुछ बच्चे सराउंड किए होते हैं। वो सारे बच्चे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि वही चोजन वन है। तभी एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि सबको कहता है सब जगह बनाए, पर्सी उठ रहा है। ये आदमी के पास आधा घोड़ा का बॉडी होता है और आधा इंसान का। वे इंसान एक सेंटोर होता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है।